Good morning students, welcome in online classes of NRPS school. प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया था. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल फॉर प्रीवियस लेक्चर. और इस प्रीवियस जो लेक्चर था उससे मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है वो होलोजॉइक टाइप का होता है. और होलोजॉइक टाइप की कौन सी होती है, जिसमें कि जो फूड है उसको सॉलिड फॉर्म में एनिमल्स जो हैं वो लेते हैं. उसको हम कौन सा न्यूट्रिशन बोलेंगे, होलोजॉइक न्यूट्रिशन. अब देखो बच्चों, उसमें मैंने न्यूट्रिशन के स्टेप्स बताए थे, आपको 5 स्टेप्स मैंने लिखवाए थे. और वो जो 5 स्टेप्स थे वो हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन. एक बार फिर से मैं उन 5 स्टेप्स को एक साथ आपके लिख रही हूँ ताकि एक बार समझने में इजी रहे. इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ assimilation and fifth egestion. क्लियर. ये 5 स्टेप्स जो हैं मैंने लिखवाए थे जो न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं. अब इंजेशन की डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी. इंजेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व टेकिंग इन सॉलिड फूड inside the body of an organism is called ingestion. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं इंजेशन करने के लिए. फिर डाइजेशन की डेफिनेशन भी लिखवा दी थी. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. जो इस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो किस में चेंज कर दिया जाए, सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइजेशन. अब जो थर्ड है उसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा रही हूँ. हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे और थर्ड है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन देखो बच्चों, फूड हमने ले लिया. लेने के बाद में जो फूड है उसको हमने क्या किया है, उसको हमने डाइजेस्ट भी कर दिया, बॉडी के अंदर चला गया, डाइजेस्ट हो गया. मतलब वो कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल फूड में, सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया, सॉल्युबल हो गया. अब क्या करेगी हमारी बॉडी, उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है. तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप the process of taking up of soluble product of digestion into the body cell is called absorption. ठीक है. तो एब्जॉर्प्शन, तो वो प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन द बॉडी सेल इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. जो बॉडी सेल से जो सॉल्युबल फॉर्म में डाइजेस्टेड फूड जो हुआ, डाइजेस्टेड फूड से जो प्रोडक्ट बना वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा. और वो सिंपलेस्ट और सॉल्युबल फॉर्म को जब बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे.
नेक्स्ट प्रोसेस है एसिमिलेशन। जब हमारी बॉडी ने एब्जॉर्प्शन कर लिया तो उसके बाद में क्या करेगी, वो एसिमिलेशन करेगी। एसिमिलेशन, देखो बच्चों, एसिमिलेशन जो होता है, एसिमिलेशन द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। जो एब्जॉर्ब फूड हुआ, डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन हो गया उसका, और एब्जॉर्ब होने के बाद में जो एब्जॉर्ब फूड है उससे एनर्जी कैसे बने, उस प्रोसेस को, उस फूड से, जो एब्जॉर्ब फूड है उससे एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है वो है एसिमिलेशन। क्योंकि हमें फूड से क्या मिलती है, एनर्जी। और एनर्जी क्यों चाहिए हमें, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो अलग अलग तरह के प्रोसेस हमारी बॉडी में चलते हैं उनको करने के लिए। सो वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। सो दिस प्रोसेस जिसमें फूड से एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व the process which involves the use of absorb food for producing energy and growth is called assimilation। ठीक है, तो जो एसिमिलेशन है, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड for producing energy and growth is called assimilation। अब जो है ये आप उतार लें, लिख लें। इसके बाद में फिफ्थ और लास्ट स्टेप जो है वो है ईजेशन। अब देखो बच्चों, फूड हमने ले लिया इंजेशन से, डाइजेस्ट हो गया डाइजेशन मेथड से, उसके बाद में एब्जॉर्ब हो गया एब्जॉर्प्शन मेथड से, और उसके बाद में जब फूड जो एब्जॉर्ब हुआ उसको हमने एसिमिलेशन प्रोसेस से क्या किया, हमारी बॉडी ने उसको एनर्जी और ग्रोथ में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सारे प्रोसेस होने के बाद में जो लास्ट प्रोसेस होता है वेस्ट रिमूवल का, मतलब जो फूड हमारे जो फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो तो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिए, बट कुछ वेस्ट जो होता है वो बचा रहता है, और उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो है ईजेशन। तो जो फिफ्थ और लास्ट स्टेप है आपके इसका न्यूट्रिशन स्टेप्स का, वो है ईजेशन। ईजेशन, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व the removal of undigested food material from the body। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें रिमूवल होता है अनडाइजेस्टेड फूड का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन। तो ये जो 5 स्टेप्स थे, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। वापस से एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जो न्यूट्रिशन में फर्स्ट हम प्रोसेस होता है टेकिंग इन
फूड इन आवर बॉडी में फूड को लेना, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन के बाद में प्रोसेस आता है डाइजेशन, जो फूड है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कन्वर्ट होता है सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म में, जिसको बोलते हैं हम डाइजेशन। डाइजेशन के बाद में जब डाइजेशन प्रोडक्ट जो होता है उसको बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब करती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद में जो फूड है, एब्जॉर्ब फूड जो होता है उससे एनर्जी और ग्रोथ में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड, जिसका डाइजेशन नहीं होता, उस फूड को बॉडी से रिमूव करना प्रोसेस होता है इजेशन। तो ये आपके 5 स्टेप्स क्लियर हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे, देखो आपके जो न्यूट्रिशन है वो इस चैप्टर में 2 न्यूट्रिशन दे रखा है, 2 ऑर्गेनिज्म का। फर्स्ट है अमोइबा एंड सेकेंड इज ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन इन अमोइबा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ये 2 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में अपन ने पढ़ने हैं अभी। तो न्यूट्रिशन इन अमोइबा फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। न्यूट्रिशन इन अमोइबा, ठीक है। ये पीछे आपके बैक में इसका क्वेश्चन भी है, न्यूट्रिशन इन अमोइबा को एक्सप्लेन करना है आपको। तो देखो अमोइबा जो स्टूडेंट्स, अमोइबा है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब इसमें एक ही सेल होती है। आप लोग जानते होंगे कि जो हमारी बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। जितने भी एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, जितने भी, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनका बॉडी जो होती है वो मेड अप बाय स्मॉल सेल्स, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं, जैसे ह्यूमंस हैं या कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, जितने भी काऊ है, काऊ, डियर, टाइगर, हॉर्स, ये जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनकी बॉडी जो होती है उसमें जो मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, और वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वो क्या है? मल्टी सेलुलर, जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, उस बॉडी को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर बॉडी होती है। बट जो कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो 1 सेल होती है, उनकी बॉडी में सिर्फ 1 ही सेल होती है, मतलब उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। अब 1 सेल में ही वो रिप्रोडक्शन करते हैं, उसी सेल में वो ये एक्सक्रिएशन करते हैं, उसी सेल में उसका डाइजेशन होता है, उसी सेल में मतलब उसके जितने भी प्रोसेस, एक बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस उसमें एक ही सेल होती है उसके लिए, ठीक है। तो वो अमोइबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और ये इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं है, ठीक है। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर कैसा भी मैं बना सकती हूँ, जो अमोइबा है वो इस तरीके का होता है, किसी भी शेप का हो सकता है। अब क्या है कि ये एक यूनिसेलुलर अमोइबा है, ठीक है, एक ही सेल है, इसमें यूनिसेलुलर है। अब इसमें एक सेल मेम्ब्रेन से ये क्या रहता है? कवर्ड रहता है। एक सेल मेम्ब्रेन इसमें कवर्ड रहती है, और एक न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल होती है। मतलब इसके पार्ट्स जो हैं, इस सेल के पार्ट्स कितने होते हैं? एक तो होता है सेल मेम्ब्रेन, ये ऊपर जिससे कवर्ड है, जैसे हमारे स्किन होती है वैसे ही सेल की जो स्किन है उसको क्या बोलेंगे हम? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें, सेल मेम्ब्रेन। एक वैक्यूल्स होती हैं। वैक्यूल्स क्या होता है बच्चों? वैक्यूल्स खाली जगह होती है कि यहाँ पे पूरा लिक्विड भरा हुआ है, अंदर की तरफ सेल के अंदर पूरा लिक्विड है, और वो लिक्विड क्या है? न्यूट्रिशियस होता है, उससे एनर्जी ले रहा है अमोइबा, है ना। तो यहाँ बीच बीच में क्या होता है? खाली बबल्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं होता, कोई लिक्विड नहीं होता, एकदम खाली जगह होती है, उसको बोलते हैं हम वैक्यूल्स। और इसके अंदर एक होता है न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस देखो क्या है, जैसे हमारी जितनी भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन। वैसे ही सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है दे आर कंट्रोल्ड बाय इट्स न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस से वो क्या रहता है, कंट्रोल्ड रहता है। तो जो अमोइबा है, अमोइबा का एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि इसका शेप जो है वो तो अनडेफिनेट है, ये मतलब कोई डेफिनेट शेप होता ही नहीं है। और जो इसमें 3 पार्ट्स हैं, एक तो है सेल मेम्ब्रेन, एक है न्यूक्लियस और है वैक्यूल्स। ठीक है, अब बच्चों अब इसमें न्यूट्रिशन कैसे होगा, न्यूट्रिशन भी इसी सेल से होता है और एक्सक्रीशन भी इसी सेल से होता है। तो देखिए, एन अमोइबा हैज़ इरेगुलर शेप एंड कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स। एन अमोइबा कैन change its shape constantly and gives out finger-like projection is called pseudopodia। P इसमें साइलेंट है बच्चों, प्रोनाउंस जब करोगे तो सही से करना, P साइलेंट है, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, तो जो अमोइबा है वो चेंज कर लेता है अपना शेप और इसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। That engulf the food particle and push it inside the body। ये जो प्रोजेक्शन सूडोपोडिया जब बन गए तो ये फूड को क्या कर लेगा, अंदर कर लेगा और अंदर की तरफ धकेल देता है, जिससे द फूड पार्टिकल टेकन इनसाइड द बॉडी फॉर्म अ फूड वैक्यूल। और फूड पार्टिकल जब बॉडी के अंदर जाएगा तो वो फूड वैक्यूल बनाएगा। फूड वैक्यूल में डाइजेशन हो जाता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट होते हैं और उससे जो एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो थ्रोन आउट बाय द एनी पार्ट ऑफ बॉडी। तो देखो किस तरीके से, एक बार मैं इसको आपको डायग्राम से समझा रही हूँ कैसे तो प्रोजेक्शन बने। जैसे ये अमोइबा है, अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे फूड पार्टिकल आ गया, अमोइबा क्या करता है, इस तरीके का ऐसा प्रोजेक्शन बना लेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस है इसका, ये प्रोजेक्शन ये बना लिया इसने सूडोपोडिया। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये बढ़ते जाएंगे और फूड इसके अंदर की तरफ इसको ये ले लेगा। तो अब क्या हुआ, ये जो फूड पार्टिकल है वो इसने अंदर की तरफ कर लिया, सूडोपोडिया को बिल्कुल ऐसे कर लिया और जो स्टेप नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो फूड पार्टिकल था ये फूड वैक्यूल बना लेगा। ठीक है, ये बन गई फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल बन गई। अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस जो हैं वो सीक्रेट होंगे इसमें से और इसका फूड पार्टिकल का क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन होने के बाद में इसका एब्जॉर्प्शन कर लेगा, जैसे आपने मेथड्स पढ़े ही हैं अपन स्टेप्स के। डाइजेशन के बाद में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो डाइजेस्ट हुआ फूड उसका क्या कर लिया, इसकी सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद में एसिमिलेशन होगा, मतलब उस एब्जॉर्ब फूड से को किस में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और जो उसके बाद में एसिमिलेशन के बाद लास्ट प्रोसेस ईजेशन, जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड अगर होगा तो वो बॉडी के किसी और पार्ट से बाहर निकाल देंगे। जैसे कोई अनडाइजेस्टेड फूड है तो वो कहीं से भी बाहर ये
निकाल देता है। तो इस तरीके से एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है अमोइबा का, ठीक है। तो इसके स्टेप्स जो हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, क्योंकि इसके स्टेप्स पे आपके क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट, amoeba has amoeba is an unicellular ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके बाद में ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। सेकंड पॉइंट, इट हैज़ एन इरेगुलर शेप, इट हैज़ एन irregular shape and consist of cell membrane, nucleus and food vacuum। फिर थर्ड स्टेप, an amoeba can change its शेप। अमोइबा जो है वो अपना शेप, अमोइबा कैन चेंज इट्स शेप कॉन्स्टेंटली एंड gives out finger-like projection called pseudopodia। that engulf the food particles, जो कि फूड पार्टिकल्स को अंदर कर लेता है। इनसाइड द बॉडी, ये मैं हटा रही हूँ बच्चों, थर्ड स्टेप हो गया ये। फिर है फोर्थ स्टेप, यहाँ लिख रही हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना। फोर्थ है ये, 1 2 3 और यहाँ पे फोर्थ स्टेप है। इनसाइड द बॉडी फूड particle forms food
vacuole and digested by digestive juice. Digested food absorbed and assimilated by amoeba and sixth point, last point, undigested food it thrown out from any part of it. कंप्लीट। ये अमोइबा का डाइजेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, तो ये क्लियरली मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है, अब लिखवा दिया है। अमोइबा इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमोइबा जो है वो एक कोशिकीय, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। इट हैज़ एन इरेगुलर शेप, उसका कोई शेप नहीं होता, कैसा भी शेप हो सकता है अमोइबा का। एंड कंसिस्ट ऑफ, और उसमें क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड फूड वैक्यूल। 3 पार्ट्स होते हैं ओनली सेल के, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड फूड वैक्यूल्स। एन अमोइबा कैन चेंज इट्स शेप। अमोइबा जो है वो अपना शेप चेंज कर सकता है और कॉन्स्टेंटली, लगातार वो चेंज करता रहता है। एंड गिव्स आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं वो बाहर निकालता है, जिसको बोलते हैं हम सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। दैट इनगल्फ द फूड पार्टिकल, जो फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर लेता है। उसके बाद में इनसाइड द बॉडी, अब बॉडी में जब फूड पार्टिकल चला गया उसके बाद में फूड वैक्यूल बनती है। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस होता है जो इस फूड पार्टिकल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन होता है, मतलब जो फूड है वो, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उससे एनर्जी ले लेता है अमोइबा। और जो अनडाइजेस्टेड, लास्ट प्रोसेस है अनडाइजेस्टेड फूड, जो बिना डाइजेशन के जो फूड बच जाता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो अमोइबा जो है, अमोइबा में न्यूट्रिशन जो है वो आपको कंप्लीट है। इसका डायग्राम जो है वो भी आपको आना चाहिए, जो मैंने आपको बना के समझाया है। तो आज का होमवर्क लिख लें। होमवर्क है, देखो बच्चों, इसमें एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन, जो अभी मैंने लास्ट में करवाया वो पूरा आपको डायग्राम के साथ लिखना है। एक्सप्लेन न्यूट्रिशन प्रोसेस in the अमोइबा। अमोइबा में न्यूट्रिशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। सपोर्ट योर आंसर with a diagram।
डायग्राम की हेल्प से अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन ए, एब्जॉर्प्शन, बी, एसिमिलेशन, सी, इजेशन। जो डेफिनेशंस मैंने लिखवाई है 1 लाइन की डेफिनेशंस हैं, वो आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड होमवर्क जो है वो प्रॉपरली आप करें। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।